एक शांत और निर्मल नदी का तट। सुबह की पहली किरणें जल पर पड़ रही हैं। चारों ओर प्रकृति की अद्भुत शांति है। एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे महान ऋषि वशिष्ठ अपनी ध्यान मुद्रा में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज और शांति है। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा आश्रम है। कुछ पल बाद ऋषि वशिष्ठ अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि नदी किनारे जलती हुई राख के पास पड़ी एक छोटी सी कीड़े पर पड़ती है, जो अजीबोगरीब तरीके से छटपटा रहा है। ऋषि के चेहरे पर करुणा भाव आता है। हे प्रकृति, इस क्षुद्र कीट का ये कैसा छटपटाना, इसमें अवश्य ही कोई गहन कर्म छिपा है। तारांकन तारांकन ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से उस कीट के पूर्व जन्म को देखते हैं। उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर करुणा और अंततः गहन विचार के भाव आते हैं। एक साधारण गृहस्थ का आंगन। एक स्त्री जिसका नाम सुमति है, अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। वो घर के काम कर रही है। उसकी सास वृद्धा माता उसे कुछ समझा रही है। पुत्री सुमति, आज से तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हुआ है। तुम जानती हो कि इन दिनों में हमें रसोई, पूजा घर और पवित्र वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये धर्म का नियम है। जी माता जी, मुझे ज्ञात है, पर अभी इतने काम पड़े हैं और मुझे रसोई में भी जाना है। कौन इतनी देर तक इंतजार करेगा? सुमति अपनी सास की बात को अनसुना करते हुए मासिक धर्म की अवस्था में ही रसोई में प्रवेश करती हैं और खाना बनाती हैं। वो पूजा की सामग्री को भी छू लेती हैं और घर के अन्य पवित्र स्थानों पर भी बिना सोचे समझे विचरण करती हैं। उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, पर वह अज्ञानता और सुविधा के कारण धर्म के नियमों का पालन नहीं करती। हे ईश्वर, इसके अज्ञान का फल क्या होगा? धर्म के नियमों का पालन न करने से दोष लगता है। ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में बैठे हैं। उनके सामने सुमति का पुत्र धर्मपाल और उसकी पुत्रवधू शारदा चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। ऋषि ने उन्हें कीट के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। हे मुनिवर, क्या वो छटपटाता हुआ कीट मेरी माता सुमति थी? मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरे होते हुए उन्हें इस अवस्था में रहना पड़ेगा। ये कौन सा कर्म था जो उन्होंने किया? हाँ वत्स, वो तुम्हारी माता सुमति ही थी। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने मासिक धर्म के दिनों में पवित्रता के नियमों का पालन नहीं किया। अज्ञानतावश उन्होंने रसोई में भोजन पकाया, पूजा की सामग्री को स्पर्श किया और पवित्र स्थानों में भी प्रवेश किया। इसी दोष के कारण उन्हें अगले जन्म में ये कीट योनि मिली है, जहाँ वे अपवित्रता की राख पर छटपटा रही हैं। हे प्रभु, क्या मेरी सास को इस दुख से मुक्ति मिल सकती है? क्या इसका कोई प्रायश्चित है? अवश्य पुत्री, प्रत्येक दोष का प्रायश्चित होता है। ये दोष अनजाने में हुआ था, अतः इसका निवारण भी संभव है। तुम और तुम्हारे पति धर्मपाल ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। ऋषि पंचमी का व्रत, कृपया हमें इसका विधान बताएं मुनिवर। सुनो वत्स, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। सबसे पहले तुम दोनों पवित्र नदी में स्नान करो। स्नान करते समय मिट्टी, गोमय, गोबर, भस्म और तिल के मिश्रण से शरीर को शुद्ध करना। ये रजस्वला दोष से मुक्ति का प्रतीक है। उसके बाद घर आकर 7 महान ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का आवाहन करो। उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधि विधान से पूजन करो। उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करो। पूजन, सप्तऋषियों के साथ उनकी पत्नियों, विशेषकर अरुंधति का भी पूजन करो, जो नारी धर्म की प्रतीक हैं। इस व्रत की कथा का श्रवण करो। सात्विक भोजन, इस दिन केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करो, जिसमें पृथ्वी पर उपजे अन्न, जैसे कि हल से जुती हुई भूमि के अन्न का परित्याग हो। सामान्यतः समा के चावल, कंदमूल और फल ही खाए जाते हैं। क्षमा याचना, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उन अनजाने पापों की क्षमा याचना करो जो तुमसे या तुम्हारी माता से हुई हो।